हॅलो एव्हरीवन. आज आपण इयत्ता 7वी विषय मराठी सुलभ भारती या पाठ्यपुस्तकातील तिसऱ्या कवितेला सुरुवात करणार आहोत. तीसरी कवितेचं नाव आहे माझ्या अंगणात. बच्चों, इस कविता में खेत में फसल जब भी तैयार होती है, उस फसल को देख के फार्मर को, एक किसान को कितनी खुशी मिलती है. वो जो मेहनत करता है, अपने खेत में जो मेहनत करता है और उसका उसे फल मिलता है. फसल के ज़रिए उसे उसका फल मिलता है. तो उस फसल को देख, हरे भरे फसल को देख के उसको जितनी खुशी होती है, वो खुशी इस पोयम में पोएट ने एक्सप्लेन की गई है. तो आज हम इस कविता को देखेंगे. तो चलो शुरुआत करते हैं. पोएट ने यहाँ पे कहा है, गहू शाळवाचं मोती काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदणं पडलं. बच्चों, पोएट ने यहाँ पे कहा है कि फसल जब भी किसी एक फार्मर की खेत में जब भी फसल तैयार होती है, तो उस फसल को देखने के बाद वो फार्मर कहता है कि मेरे खेत में मोती के जैसे, मोती के प्रति जो मोती रहते हैं, डायमंड रहते हैं, वो जो गेहूँ है और ज्वार है, मतलब गहू मतलब गेहूँ और ज्वार जो है, वो उसकी जो फसल है मेरे खेत में, तो खेत में वो फसल कैसी लगती है, मोतियों के प्रति लगती है. जो मोती रहता है, जो शेल में मोती रहता है, उस मोती के जैसे मेरा खेत लगता है. और जब भी उस खेत पे लख चांदणं पडलं, मतलब क्या, उस खेत को देखते हुए ऐसे लगता है कि मोत्यांचं शुभ्र चांदणं पडलं. मतलब आसमान में जब भी चांदनी रात होती है, वो चांदनी रात कैसे दिखती है, उसी को फार्मर ने अपने खेत से कंपेयर किया है. फार्मर ने यहाँ पे बोला है कि मेरे खेत में गेहूँ और ज्वार की फसल इतनी अच्छी हुई है कि उस फसल को देखने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे कोई चांदनी रात ही है. आगे बोला गया है, काळ्याशार मातीतूनी मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या डुले रान मेव्याची मिजास. पोएट ने यहाँ पे कहा है कि खेत में जो काली मिट्टी रहती है, उस मिट्टी में से मोती पोवळ्यांची रास, मतलब उस मिट्टी में मोतियों की और पवळा मोती पवळ्यांची, पवळा मतलब पोवळा, जो रिंग पहनते हैं, हाथ में रिंग पहनते हैं, जो फिंगर में हम रिंग पहनते हैं, उसमें रेड कलर का जो रहता है, वो रेड कलर का एक स्टोन रहता है, वो स्टोन मतलब पवड़ा. तो यहाँ पे फार्मर बोल रहा है कि इस मिट्टी में गेहूँ का ढीग लगा हुआ है या कोई किसी और ग्रेन का ढीग लगा हुआ है, तो वो कैसे लग रहा है कि काळ्याशार मातीतूनी मोती पवळ्यांची रास. मतलब ऐसे लग रहा है कि इस काली मिट्टी में मोतियों का यहाँ पे ढीग लगा हुआ है. और मेरे आंगन में माझ्या अंगणात, मतलब मेरे आंगन में जो फल है, जो फ्रूट्स है, पके हुए जो फ्रूट्स है, वो क्या हो रहे हैं, उनके जो पेड़ है, वो बड़े ही मिजाज के साथ, मतलब बड़े ही एट के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ झूल रहे हैं. मतलब उन पेड़ों को भी खुशी हुई है, उन फलों को भी खुशी हुई है कि फार्मर के आंगन में, किसान के आंगन में इतने बड़े क्वांटिटी में गेहूँ और ज्वार का उत्पादन हुआ है. आगे बोला है,
दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाने खावा। यहाँ पे पोइट ने कहा है बच्चों कि दिला घेतलाने, अगर हम कोई भी चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं तो उससे प्रेम बढ़ता है, उससे खुशी बढ़ती है, उससे इंसानियत समझ आती है। तो यहाँ पे ऐसे ही बोला गया है कि दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा। बच्चों यहाँ पे रानातला रानमेवा मतलब क्या कि रान मतलब फॉरेस्ट, मतलब जो जंगल रहते हैं, जंगल में जितने भी पेड़ रहते हैं वो पेड़ों के ऊपर जितने भी फ्रूट्स रहते हैं उन सब फ्रूट्स को मिला के यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है। मतलब जंगल में मिलने वाले फलों को यहाँ पे उन्होंने रानमेवा बोला गया है। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला है कि एक दूसरे से शेयर करने के बाद ये बढ़ जाता है। दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाने खावा। मतलब एक दूसरे को बांटने से ये खुशी बढ़ती है, एक दूसरे से बांटने से खुशी बढ़ती है। तो इसी वजह से ये जो रानमेवा है, मतलब ये जो फल है, वो प्रेम के साथ एक होके हम खाए। गुण्या गोविंदाने मतलब आनंदी आनंद होंगे, मतलब खुशी से किसी ने हमें दिए हैं तो वो खुशी से खाए, या अगर हमारे पास है तो हम वो खुशी से उनको दिए। आगे बोला है जीव दमतो क्षीणतो घास भरवते माया घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। बच्चों यहाँ पे बोला है कि जीव दमत क्षीणतो। दमतो मतलब टायर्ड होना और क्षीणतो मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है। दमतो क्षीणतो मतलब टायर्ड होना। दिन भर खेत में काम करने के बाद, दिन भर खेत में कष्ट करने के बाद, मेहनत करने के बाद जो जीव है, मतलब फार्मर की जो फार्मर है वो टायर्ड हो जाता है, वो थक जाता है। तो उसने क्या बोला है, घास भरवते माया। घास मतलब क्या बच्चों, निवाला। मतलब पूरे दिन भर काम करने के बाद जो थकान है उसके बाद हमें मुझे मेरी माँ निवाला खिलाती है। तो वही निवाला कैसे लगता है, घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, घरामध्ये घरट्यात जशी दुधातली साय। दूध के ऊपर जो मलाई आती है, वो जो क्रीमीनेस होती है वो कितना सॉफ्ट होता है और खाने के लिए कितना सुकून मिलता है। वही सुकून फार्मर को कब मिलता है, जब भी उसकी माँ उसको निवाला खिलाती है। वो दिन भर थका हारा हुआ मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद शाम को अपने घर आता है और उसकी माँ उसको निवाला खिलाती है। वही निवाला उसको दूध के ऊपर जो मलाई आती है, मतलब साय आती है, उसके भांति लगता है, उसके जैसा लगता है। लास्ट में बोला गया है अंगणात आज माझ्या दाण टिपती पाखर दूर उडुनिया जाता आंसू येती गालावर। मतलब फार्मर यहाँ पे बोल रहा है, फार्मर हमसे कह रहा है कि इतने बड़े क्वांटिटी में उसके आंगन में ग्रेन्स पड़े हुए हैं, तो वो दाने खाने के लिए, मतलब वो हम दाने फेंकते हैं पंछियों को, तो वही खाने के लिए अंगणात आज माझ्या दाण टिपती पाखर, तो वो खाने के लिए अलग अलग पंछी उसके आंगन में आए हैं और वो जो खा रहे हैं उनको देखते हुए बहुत खुशी मिलती है। पर जब भी वो दूर निकल जाते हैं, दूर उडुनिया जाता आंसू येती गालावर, मतलब वो खाने के बाद जब भी बहुत दूर उड़ के चले जाते हैं
तो उनको जाता हुए देख के हमारे गाल पे मतलब हमारी चीक्स पे आंसू आते हैं। तो बच्चों, इस पूरे पोयम में बताया गया है माझा अंगणात, अंगणात मतलब आंगन, तो उसके आंगन में जो फार्मर है उसके मेहनत का फल उसको मिला है। तो उसके मेहनत का फल मतलब क्या बच्चों? उसका ग्रेन, उसने जो मेहनत की है, ग्रेन मतलब क्या? गेहूँ है और जवार है। यहाँ पे गेहूँ और जवार का कंपेयर किया है। किससे कंपेयर किया है? मोतियों से। तो वो गेहूँ और जवार का जो ढीग लगा हुआ है यहाँ पे, वो किसकी भांति लगता है? मोतियों की भांति लगता है। तो इस तरह ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी इसमें जो हार्ड वर्ड्स है वो देख लेते हैं। शाळवाचं मतलब ज्वारीचे दाणे, लख्ख स्वच्छ शुभ्र, रास ढीग, मिजास तोरा, क्षीणतो दमतो भागतो, माय आई, घरामंदी घरामध्ये, टीपती खातात, दूर लांब, आसू अश्रू, मोती पांढरे रत्न, पोवळे लाल रंगाचे रत्न, रानमेवा रानात पिकणारी फळे, दुधातली साय दुधावरचा तवंग, मतलब हम फुल फैट वाला जो दूध हम उबालते हैं और उसके बाद मम्मी बटर करने के लिए, घर में ही बटर बनाने के लिए, लोणी जिसको लोणी बोला जाता है, वो बनाने के लिए जो ऊपर जो तवंग आता है, जो एक पतली सी लेयर आती है, उसको दूधावरची साय बोला गया है। तो अभी हम होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। आपका होमवर्क है, तुम्ही पाहिलेल्या एखाद्या धान्याच्या शेताचे थोडक्यात वर्णन करा। बच्चों, ये ब्रीफ क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है कि कभी आप गांव गए हैं, जब कभी आप गांव जाते हो या किसी टूर के लिए फैमिली के साथ बाहर गए हैं, वहाँ पे अगर आपने एकदम हरा भरा खेत देखा है, ग्रीन से भरा हुआ खेत देखा है, तो वो खेत आपने अपनी आँखों से देखा है, तो आपको वही वर्ड्स में आपके नोटबुक में लिखना है। आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। बच्चों, ये सिर्फ आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है कि आपके टेक्स्ट बुक के नीचे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। उसको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोई भी डाउट ना रह सके। मैं आशा करती हूँ कि मैंने ये जो पोएम आपको सिखाई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, सेव लाइफ।